हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं। गुड इवनिंग आप सभी को। आज मैं आपको जो है बताऊंगा कि रेखाएं और कोण क्या होता है। जैसे 9th का मैथ का क्लास में पढ़ाने जा रहा हूं, 9th का, उसमें जो रेखाएं और कोण है उसके बारे में बताऊंगा कि क्या होता है रेखाएं एवं कोण। बेसिक से मैं समझाऊंगा। ये जो है मैथ का अध्याय नंबर 6 है, जो 9th मैथ का है। ध्यान समझिएगा। ये अध्याय जो है अध्याय 6 में रेखाएं और कोण जो चैप्टर है, रेखाएं और कोण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेखाएं एवं कोण। देखिए, रेखाएं को इंग्लिश में कहते हैं लाइंस। क्या कहते हैं? लाइंस माने रेखाएं, एंड मीन्स और, कोण मीन्स एंगल। रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। रेखाएं और कोण अक्सर करके बहुत ज़्यादा आता है पेपर में कि रेखाएं क्या होता है, कोण क्या होता है। तो इसमें रेखाएं में क्या है कि रेखाओं का कोई अंत्य बिंदु नहीं होता। अगर रेखाएं के बारे में आपको चर्चा की जाए, रेखा के बारे में अगर बताया जाए, रेखा क्या होता है, तो देखिए, मान लीजिए अगर मैं कोई जो है इस तरह से लाइन खींच दूँ, ये लाइन खींच दिया गया, ये लाइन खींच दिया गया, तो ये जो मिला है ये रेखा हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता। ये कहाँ तक जाएगा, आगे कहाँ तक जाएगा ये, और ये आगे कहाँ तक जाएगा। इसको रेखा को मान लीजिए स्मॉल एल, मतलब अंग्रेजी के स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो इसका कोई निश्चित नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा। देखिए, इधर भी आप बढ़ा सकते हैं, इधर भी आप बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता है। और इसे जो है हम कागज़ पे जो है फिगर के रूप में बना सकते हैं इस तरह से। ये इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इधर से भी बढ़ा सकते हैं, इधर से भी। तो अब अगर मैं चाहूँ तो अगर इसमें इस रेखा पर अगर मैं रेखाखंड को डिफाइन करूँ, इस रेखा पर अगर मैं रेखाखंड को डिफाइन करूँ, रेखाखंड मतलब ये हुआ कि किसी भी रेखा के खंड को, ये रेखा है, यहाँ से काट दिया गया, मान लीजिए ए से काट दिया गया बी से, इसे काट के जो है इसे निकाल दिया जाए इस तरह से ए पॉइंट ए से काट के, और यहाँ बी पॉइंट, इस रेखा को काट के अगर ए बी इसमें से निकाल दिया जाए, तो ये जो निर्मित होगा ये खंड है। इसी को, इस रेखा का क्या कहते हैं? खंड कहते हैं, क्योंकि इसी रेखा से तो मिला है। ये जो यल रेखा है, इसी रेखा को काट के ही ए बी मिला है, तो यह इस रेखा का क्या कहलाएगा? रेखाखंड। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी रेखा के खंड को क्या कहते हैं? रेखाखंड। अब देखिए, इस रेखाखंड का अंतिम बिंदु है कि नहीं है? एक अंतिम बिंदु ए है अंत बिंदु, और एक अंत बिंदु बी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि रेखाखंड की जो है एक सीमित लंबाई होती है, और जो है हम इसे जो है अच्छे से जो है नाप सकते हैं कि कितना लंबा है। और जबकि रेखा जो है इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता है, इसको आप बढ़ाते जाइए, इसलिए ये असीमित लंबाई का, कोई सीमित लंबाई इसमें नहीं होता, जबकि रेखाखंड में सीमित लंबाई होता है। तो मुझे उम्मीद है कि रेखा और रेखाखंड के बारे में आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कोण के बारे में। किसके बारे में? कोण क्या होता है, जिसे हम कहते हैं एंगल। कोण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? कोण को कहते हैं हम एंगल्स कहते हैं। देखिए, कोण, जैसे मान लीजिए मैं एक फिगर बना रहा हूँ, देखिएगा, एक मैं यहाँ पर ए ले रहा हूँ, एक बी ले रहा हूँ, ए बी, और इस तरह से ये सी ले रहा हूँ, सी। तो ये जो कोण बना है ए पे, देखिए ये शीर्ष ए है ना, ये जो बना है ये एक कोण होता है। अर्थात कोण मतलब ये है कि कोण बनने के लिए दो रेखाखंड का होना जरूरी है। एक रेखा ए बी है, एक रेखा ए सी है, इस तरह से है ना। और इन दोनों ये दोनों रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो जिस बिंदु पर काट रही हैं उस बिंदु पे जो बना है यही कोण है। ये क्या है? कोण है। तो हम कह सकते हैं कि कोण जिस बिंदु पे बनता है, इस ए को क्या कहते हैं? इस बिंदु को हम कहते हैं शीर्ष। क्या कहते हैं? शीर्ष। जिस बिंदु पे कोण बनता है उसे शीर्ष कहते हैं। और जिन दो रेखाओं के द्वारा, जिन दो रेखाखंड के द्वारा बनता है ये कोण, इस ए बी के द्वारा बन रहा है और एक ए सी द्वारा बन रहा है ना, तो ये ए बी कामा ए सी जो है, देखिए ए क्या है? ए जो है आपका, ये ए बिंदु जो है वो शीर्ष है,
और जबकि जिन रेखाओं द्वारा कोड बना है ए बी कामा ए सी जो है, ये इनकी क्या है, भुजाएं हैं। क्या है, इस कोड की भुजाएं हैं। तो कह सकते हैं कोड बी ए सी की भुजाएं जो हैं, भुजाएं ए बी कामा ए सी हैं, और तथा शीर्ष जो है जिस पर कोड बनता है। अब बताइए कोड किस पे बन रहा है, ए पे बन रहा है ना, ए बिंदु पे बन रहा है, इसलिए शीर्ष क्या है, ए है। तो यही कोड का डेफिनेशन है, ये कोड इसमें समझना है। अब मैं इसमें अगर कह दूं कि आसन्न कोड क्या होता है, इसी में अगर बता दिया जाए कि आसन्न कोड क्या होता है, आसन्न कोड। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि आसन्न कोड क्या होता है, आसन्न कोड, आसन्न कोड, आसन्न कोड मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई जो है ए कोई शीर्ष है, इस ए शीर्ष से एक भुजा गया है, एक भुजा ए बी है, एक भुजा ए सी है, और एक भुजा यहाँ पर मान लीजिए एक जो है किरण इस तरह से, एक रेखा इस तरह से गया है, डी रखा है। तो जब कोई कोड इस तरह से हो, ऐसे कोड, ये कोड एक है, एक कोड ए है, ऐसे कोड जिनमें जो है, ऐसा कोड जिनमें एक भुजा क्या हो, उभयनिष्ठ हो, ऐसे कोडों का युग्म या ऐसे कोडों के समूह, या ऐसे दो कोड जिसमें एक भुजा, इस कोड बी ए सी, बी ए सी तथा कोड डी ए सी, इसमें देखिए कि एक जो मतलब इसका जो शीर्ष है ये समान है कि नहीं, इन दोनों के, इन दोनों कोड के शीर्ष समान है, और एक भुजा भी समान है, एक भुजा समान है ना कि नहीं, ए सी भुजा इसका भी, इस कोड का भी भुजा ए सी है, और कोड डी ए सी का भी भुजा ए सी है। तो जब किसी भी दो कोडों की भुजाएं क्या हो, उभयनिष्ठ हो, तो उस शीर्ष द्वारा बना जो कोड होता है, और दो विपरीत भुजा हो, एक भुजा ए बी है और ए डी है, तो इस कंडीशन में जो कोड बनता है, ये दोनों जो कोड बने हैं, इसे हम आसन्न कोड कहेंगे। कौन सा कोड कहेंगे, ये जो कोड बने हैं, ये दोनों इस तरह से, ये दोनों जो कोड बने हैं, ये आसन्न कोड, क्या है, आसन्न कोड है। तो हम कह सकते हैं कि आसन्न कोड का डेफिनेशन ये है कि ऐसे दो कोड जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो, और वे दोनों, और उस उभयनिष्ठ शीर्ष पर, मतलब और एक ही शीर्ष पे कोड बने, और उस शीर्ष से एक भुजा ए बी हो और उसके विपरीत जो है एक भुजा और हो, तो ऐसे दो कोडों को हम आसन्न कोड कहते हैं। मतलब इसमें एक भुजा जो है उभयनिष्ठ रहता है आसन्न कोड में। और अगर मैं आपको बताऊं कि जो है समकोण क्या होता है, समकोण अगर डेफिनेशन में, समकोण मतलब ये हुआ कि यदि दो रेखा, एक रेखा मान लीजिए ए बी है, एक रेखा यहाँ पर जो है सी डी है, अगर ये दोनों रेखाएं, अगर दो आसन्न कोण आपस में बराबर, मतलब ये देखिए यहाँ पर सी शीर्ष पर एक कोण ये बन रहा है और एक कोण ये बन रहा है ना, और उसमें एक भुजा उभयनिष्ठ है, तो ये दोनों कोण क्या होंगे, आसन्न कोण कहलाएंगे। आसन्न कोण अगर दोनों बराबर हैं, ये भी कोण, ये कोण इस कोण के बराबर है, तो हम इस कंडीशन में क्या कहेंगे कि प्रत्येक कोण जो है आपस में क्या हो जाएंगे, समकोण हो जाएंगे। तो ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएंगे, समकोण। जब दोनों कोण क्या हो, आपस में बराबर हो, तो ऐसे कंडीशन में ये जो कोण बनेंगे, कोण ए सी डी तथा कोण डी सी बी समकोण कहलाएंगे, सम। ऐसे कंडीशन में कोण ए सी डी, कोण डी सी बी समकोण है। ये दोनों कोण क्या है, समकोण है, समकोण हो गया। तो हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि समकोण हो गया, तो हम कहेंगे कि ये जो ए बी रेखा पहली रेखाखंड है, इस रेखाखंड पे सी डी जो है लंबवत है, लंब है आपस में। इसके बाद आ रहा है आपका कि न्यून कोण क्या होता है। देखिए न्यून कोण डेफिनेशन देख लीजिए।
ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कोड के प्रकार हैं। अब आप समझ लीजिए कि जो है कोड के प्रकार में पहला कोड आता है आपका न्यून कोड। क्या आता है? न्यून कोड। न्यून कोड क्या हो जाएगा देखिए कि अगर कोई कोड इस तरह से है, जैसे ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। अगर किसी न्यून कोड वह कोड होता है जिसका मान जो है 90 जीरो से अधिक हो। अगर किसी का मान जो है, किसी भी कोड का मान 0 से अधिक है और 90 से क्या हो, कम हो, तो ऐसे कोड को क्या कहते हैं? न्यून कोड। ये जो कोड बना है ये न्यून कोड है। क्या है? न्यून कोड। न्यून कोड क्यों है मालूम है? क्योंकि इस कोड को अगर नापा जाएगा तो देखा जाएगा कि ये जो कोड जो बन रहा है कोडे पे, ये जो है 0 डिग्री से अधिक है लेकिन 90 डिग्री से क्या है, कम है कि नहीं है। तो ऐसे कोड को न्यून कोड कहते हैं। न्यून कोड मतलब वे कोड जिनका मान 0 से अधिक, 0 से, वे कोड जिनका मान जो है, जिनका मान 0 से अधिक तथा एक समकोण मतलब 90 डिग्री, एक समकोण से कम हो तो ऐसे कोड को न्यून कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यून कोड कहते हैं। अब न्यून कोड के बाद आता है अधिक कोड। क्या आता है? अधिक कोड। दूसरा है अधिक कोड। देखिए अधिक कोड, आपने पहले क्या देखा कि न्यून कोड जो होता है वो 0 से अधिक और एक समकोण से कम होता है। लेकिन अब आपको क्या देखना रहेगा कि वे कोड जो एक समकोण से अधिक हो, एक समकोण से अधिक हो लेकिन 2 समकोण से कम हो। जैसे कोड इस तरह से मैं बना रहा हूँ, जैसे मान लीजिए ये O है, ये A है और यहाँ पर इस तरह से एक कोड बन गया। ये मान लीजिए जो है ये C है। तो ये जो कोड बना है ये एक समकोण से अधिक ही नहीं है, एक समकोण से अधिक है लेकिन 2 समकोण से कम है। एक समकोण मतलब 90 डिग्री से तो अधिक है, लेकिन 2 समकोण मतलब 180 डिग्री से क्या है, कम है। तो ऐसे जो कोड को, ये जो कोड बना है इसको हम अधिक कोड कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोड कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिक कोड। तो इसमें भी डिफिनीशन में आप लिख सकते हैं कि वे कोड जिनका मान एक समकोण से अधिक, एक समकोण से अधिक तथा 2 समकोण से कम हो तो ऐसे कोड को अधिक कोड कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिक कोड कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको जितना मैं बताया हूँ ये समझ में आया होगा। अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगा कि रिज कोड क्या होता है। रिज कोड, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब इसके बाद देखिए रिज कोड। रिज कोड, रिज कोड मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए मैं जो है कोई एंगल बना रहा हूँ इस तरह से, ये जो है ये कोई पॉइंट है O है, इसका एक जो है रेखा इस तरह से है OA है, इधर जो है OB है। अगर यहाँ पर देखिए, अब A पर देखा जाए तो ये जो है 180 डिग्री एक नहीं है, 180 डिग्री है। तो अगर किसी रेखा पर जो है 180 डिग्री का कोण बने, किसी रेखा पर, ये रेखा है ना, इस रेखा जो AB है या B जो रेखा है उसमें एक बिंदु O है जिस पर 180 डिग्री का कोण बन रहा है कि नहीं बन रहा, तो ऐसे कोण को हम क्या कहेंगे? रिज कोड कहेंगे। रिज कोड, रिज कोड, इसे हम सरल कोड भी कहते हैं, रिज कोड।
रिज कोण मतलब 180 डिग्री के कोण को, मतलब दो सम, वह कोण जिसका मान दो समकोण हो, वह कोण जिसका मान दो समकोण हो, उसे रिज कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? रिज कोण कहते हैं, उसे रिज कोण कहते हैं। अब रिज कोण आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा बृहत कोण। क्या बताऊंगा? बृहत कोण। तो देखिए यहाँ पर बृहत कोण, देखिए बृहत कोण मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी मान लीजिए ये ओ है, ये मान लीजिए ए है, ओ ए है, और ये जो है ये बी है। अगर किसी कोण का मान जो है 180 डिग्री से अधिक हो, 180 डिग्री से अधिक है कि नहीं है, लेकिन 360 डिग्री से क्या है, कम है, तो ऐसे कोण को बृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहत कोण कहते हैं। समझ में आया? तो इसका डिफिनीशन ये हो जाएगा कि वे कोण, ये बृहत कोण है। क्या है? बृहत कोण है। वे कोण जिसकी माप दो समकोण मतलब 180 डिग्री, दो समकोण ब्रैकेट में लिख दीजिए 180 डिग्री से अधिक तथा चार समकोण मतलब 360 डिग्री से कम हो तो ऐसे कोण को बृहत कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहत कोण कहते हैं। समझ में आया? ये बृहत कोण है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए इस फिगर में आप नापेंगे ना तो इसका मान 180 डिग्री से अधिक है, लेकिन जो है 360 डिग्री से कम है। तो अब मैं आपको बताऊंगा बृहत कोण के बाद आएगा संपूर्ण कोण आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संपूर्ण कोण। देखिए आप सब जो है अच्छे से इसको जो है देखते रहिए और नोट्स बनाते रहिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे मैं 9th का जो रेखाएं और कोण है, मैं आज तो पूरा डिफिनीशन बता दूंगा अच्छे से, तो कल मैं जो है इस पर जितने भी सवाल हैं मैं आपको एक्सरसाइज, हर एक एक्सरसाइज लगाऊंगा, अच्छे से बता दूंगा आपको। केवल आप सब लगे रहिए और देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, जिससे कि आपको जितना भी वीडियो मिलता रहेगा उसका नोटिफिकेशन आपको क्या हो, पता चलता रहे। तो अब मैं बताऊंगा आपको संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं? संपूर्ण कोण। नाम से स्पष्ट है, संपूर्ण कोण। संपूर्ण मतलब पूरा कोण। संपूर्ण कोण मतलब यह है कि वह कोण जैसे मान लीजिए O है, तो इस पर जो कोण बनेगा, मान लीजिए इस पर ये जो पॉइंट है, किसी भी बिंदु पे जो कोण बनता है ये पूरा 360 डिग्री होता है कि नहीं होता? तो वह कोण जिसका मान, जिसकी माप चार समकोण हो, चार समकोण मतलब 360 डिग्री हो, तो ऐसे कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण कहते हैं। समझ में आया? तो संपूर्ण कोण मतलब यही हो गया कि वह कोण जिसका मान जो है 360 डिग्री हो, उसे संपूर्ण कोण कहते हैं। अब आता है आपका बृहत कोण, मतलब वो आता है, अब आपको बताएंगे हम कोटिपूरक कोण। क्या बताएंगे? कोटिपूरक कोण। कोटिपूरक कोण यदि दो कोणों का योग, यदि दो कोणों
का योग, यदि दो कोणों का योग एक समकोण हो, यदि दो कोणों का योग एक समकोण हो तो प्रत्येक कोण को एक कोण को दूसरे का कोटिपूरक कोण कहेंगे। जैसे यदि दो कोणों का योग एक समकोण हो तो एक कोण को दूसरे कोण का कोटिपूरक कोण कहते हैं, कोटिपूरक कोण कहते हैं। जैसे मान लीजिए जो है इस तरह से, जैसे ये कोई ओ पॉइंट है, ये ओ ए है, ये जो है बी है, और ये जो है सी है। देखिए इस कोण का इस कोण का योग, इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है कि नहीं है। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री है तो हम एक कोण को दूसरे का क्या कहेंगे, कोटिपूरक कोण कहेंगे। मान लीजिए इसका मान 45 डिग्री है तो इसका मान भी 45 होगा। तो ये 45 डिग्री मतलब कोण AOB कोटिपूरक है कोण COB के। तो जैसे कि ये हम कह सकते हैं कि यदि दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो, जैसे इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री है कि नहीं है, कोण AOB प्लस कोण COB बराबर 90 डिग्री है कि नहीं है, 90 डिग्री है। इसलिए कोण AOB कोटिपूरक कोण है, कोण AOB कोटिपूरक कोण, इसलिए कोण AOB कोटिपूरक कोण है कोण COB का। तो देखिए अगर दो कोणों का योग जो है 90 डिग्री हो, इन दोनों कोणों का इस कोण का और इस कोण का योग कितना है, 90 डिग्री की नहीं है। तो ऐसे तो हम कहेंगे कि ये पहला कोण जो है दूसरे का क्या है, कोटिपूरक कोण है। और अब मैं बताऊंगा कि समपूरक कोण क्या होता है। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप सब। अब बताएंगे हम समपूरक कोण। समपूरक कोण, देखिए समपूरक कोण ध्यान से देखिएगा। समपूरक कोण, समपूरक कोण मतलब ये हुआ कि यदि इसे फिगर समझ लीजिए, अगर मान लीजिए ये O है और ये जो है A है, ये क्या है A है, इस तरह से यहाँ पर जो है ये B गया है और इसके विपरीत जो है एक C गया है। अगर इन दोनों कोणों का योग जो है 180 डिग्री आ जाए तो एक कोण को दूसरे का क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। तो डेफिनेशन में लिख लीजिए कि यदि दो कोणों का योग यदि दो कोणों का योग दो समकोण मतलब 180 डिग्री हो तो एक कोण को दूसरे का समपूरक कोण कहते हैं। समझ में आया। तो यदि एक कोण का योग, एक कोण यदि दो कोण, एक कोण ये है, एक कोण ये है, इन दोनों का योग अगर 180 डिग्री हो मतलब दो समकोण हो तो एक कोण को मतलब इस कोण को दूसरे का क्या कहेंगे, समपूरक कोण कहेंगे। आप देख लीजिए इसमें कि कोण जो है कोण AOB प्लस कोण BOC इक्वल टू 180 डिग्री है ना। इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए कोण AOB समपूरक, इसलिए कह सकते हैं कि कोण AOB समपूरक कोण है कोण BOC के। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण AOB, जो ये AOB है ये कोण, ये इसके क्या है, कोण AOB समपूरक कोण है कोण BOC के। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब इसके बाद आ रहा है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख
शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण समझ लीजिए। शीर्षाभिमुख कोण मतलब ये हुआ कि जब दो रेखाखंड, मान लीजिए एक रेखाखंड ये है या दो रेखाएं इस तरह से, एक रेखा मान लीजिए ये है, एक रेखा ये है। जब दो रेखाएं आपस में, मान लीजिए एक रेखा यल है, एक रेखा यम है, जब दो रेखाएं आपस में किसी बिंदु पे परिच्छेद करें, आपस में काटे हैं, तो इनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख है, मतलब शीर्ष के ही अभिमुख। ये शीर्ष है ना, इसके सामने के कोण है, तो इसे शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा। शीर्षाभिमुख कोण जो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आमने सामने के जो कोण होते हैं, जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। समझ में आया? ये कोण, तो ये शीर्षाभिमुख कोण है। जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा जितना डिफरेंशियल बताए हैं, और आप सब इसको नोट्स करते रहिएगा और इसका स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। थैंक यू सो मच। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।